गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग क्लास। तो आप सब लोगों की सभी प्रॉब्लम्स दूर हो गई? यस अब किसी कोई डाउट नहीं है? तो आज आप लोगों का जीके का एग्जाम भी है और इस क्लास में क्या पढ़ा जाए, हम लोग क्या पढ़े बताइए? क्या पढ़ेंगे बताइए? बताइए क्या पढ़ेंगे बताइए? क्या? अक्षरों का महत्व मैंने बताया तो था कल। अच्छा बस तुरंत बता दो। अच्छा बता देते हैं, एक मिनट रुक जाओ। अक्षरों का महत्व पढ़ना है ना? एक मिनट, अक्षरों का महत्व अक्षरों के महत्व में जो कुछ बेटा कहानी है वो हम जो अक्षर हम जो लेटर पढ़ते हैं ना उन्हीं के बारे में बताया गया है कि कैसे उनकी शुरुआत हुई, मनुष्य ने कैसे सीखा। तो इस एक कहानी के माध्यम से बताया गया है और वो कहानी में ये बताया गया है कि अक्षर जो है मनुष्यों जब मनुष्यों ने उसको पाया तो उसका प्रयोग करना कैसे शुरू किया। तो इसको थोड़ा सा हम एक बार हम लोग उसको आउटलाइन कर लेते हैं, देख लेते हैं इसमें क्या ऐसा है। ठीक, इसमें इसको हम बताए थे कि नहीं बताए थे? अच्छा नहीं बताए थे, चलो तो बता दे रहे हैं, घबराओ मत। नहीं बताए थे तो हम बता दे रहे हैं कि घबराओ मत। एक बार इसको आउटलाइन देख लेते हैं, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक, बस स्क्रीन शेयर कर दें आप लोगों के साथ। यस, ठीक रहेगा? स्क्रीन शेयर करके तो ठीक रहेगा ना? आप लोगों को पढ़ने में ठीक रहेगा? ओके, इसकी सबको स्क्रीन दिख रहा है बेटा? नाउ अब दिख रहा है ना? देखो अब बात नहीं, अब कोई बात नहीं करेगा। आप सुनो, इस चैप्टर में मैंने आपको बताया था ना कि अक्षरों के बारे में बताया गया है और अक्षरों का निर्माण कैसे हुआ, अक्षरों की उत्पत्ति कैसे हुई, अक्षर कैसे हमारे जीवन के प्रचलन में आए, तो उसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है, जो मैंने आपको पहले बता दिया था। तो देखिए, कहते हैं कि यह है अक्षरों की कहानी, यह पुस्तक अक्षरों से बनी है, सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी है, तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। अब देखिए, बात कहते हैं कि अक्षरों की कहानी क्या है। ये जो किताब हम पढ़ रहे हैं, चाहे बसंत पढ़ते हो, चाहे व्याकरण निकुंज पढ़ते हो, चाहे इतिहास, भूगोल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अवर पास्ट, जितनी भी बुक हम पढ़ते हैं, सब में लेटर अक्षरों का बड़ा रोल होता है, क्योंकि अक्षरों से ही वो किताबें बनती हैं। अगर वो अक्षरें न होती तो हम वो किताबों को न पढ़ पाते, क्योंकि जब अक्षर नहीं होगी तो किताब नहीं होगी, सीधी सीधी बात। तो जैसे पुस्तक, आप इंग्लिश की पुस्तक पढ़ेंगे, इंग्लिश के अक्षर होंगे, उर्दू के पढ़ेंगे, उर्दू के अक्षर होंगे, जिस भी भाषा के आप पुस्तक पढ़ेंगे उस भाषा के अक्षर उसमें छपे रहेंगे। कहते हैं कि दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं, हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं, तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज समाचार पत्र छपते हैं। ठीक, देखिए, इनके कहने का मतलब है कि केवल ऐसी बात नहीं है कि अक्षरों के रूप में पुस्तकें छपती हैं,
तमाम मैगजीन छपते हैं, कहानियों की तक किताबें छपती हैं, और हजारों की तादाद में होता है अधिक मात्रा में, तो हजारों की मात्रा में क्या न्यूज़पेपर, आप लोग देखते होंगे न्यूज़पेपर छपता है कि नहीं छपता है, तो न्यूज़पेपर भी छपते हैं। अब जब ये न्यूज़पेपर छप रहे हैं तो क्यों छप रहे हैं? क्योंकि इन सबके मूल में क्या है? अक्षर है। क्या है? अक्षर है। आगे लेखक लिखता है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि बिना अक्षरों के इस दुनिया का क्या हाल होता। बात सही है। अगर हम लोग बेटा अक्षर न जानते या पढ़ना लिखना न जानते तो आदि मानव की तरह जिंदगी जी रहे होते। जैसे वो जिंदगी जीते हैं अपनी, ठीक उसी तरह हम जिंदगी जी रहे होते। कहते कि कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं, अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। देखो कुछ लोग कहते हैं कि अक्षरों की जो शुरुआत हुई थी वो बहुत पहले से हुई थी, और कुछ लोगों का क्या मानना है कि अक्षरों की शुरुआत कैसे हुई थी? अक्षरों की शुरुआत किसने की थी? अक्षर किसने प्रकट किए थे? ईश्वर यानी कि भगवान ने। यहां तक क्लियर? लेकिन जब समय बीतता गया, लोग जानकार होते गए, लोग ये समझने लगे, तो उनके मन में आया कि नहीं, ये जो अक्षर है इसकी रचना ईश्वर ने नहीं की है, खुद मनुष्य ने बनाया है, खुद आदमी ने अपने हाथों इसे रचा है, गढ़ा है, तब जाके अक्षर हमारे जीवन में प्रचलन में आए हैं। ठीक, इतना क्लियर? अब तो लोग ये भी जान गए हैं कि सबसे पहले अक्षर किसने खोजा और किस देश ने खोजा, माने किस देश को इसकी आवश्यकता पहले महसूस हुई। अब देखिए, कहते हैं कि हमारी धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। देखिए इसमें धरती का एक राउंड ऑफ फिगर दे दिया गया है कि धरती का जो हमारे समय काल माना गया है वो लगभग 5 अरब साल पुराना माना गया है। अब इस 5 अरब साल को 3 भागों में बांट दिया गया है, तो कहते हैं कि 2-3 अरब तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। मतलब हम मोटी मोटा 3 मान लेते हैं, 3 अरब वर्ष तक इस धरती पे कोई नहीं था, हम 9 लिख देते हैं। ठीक, अब बचे 5 में से 3 गया तो 2 बच गया, अब 2 अरब साल का समय बचा है। कहते हैं कि फिर करोड़ों साल तक केवल जानवर और वनस्पतियों का ही धरती पर राज्य रहा। अब 2 में से 1 और निकाल दो, तो 1 साल तक एनिमल थे, जानवर थे और पेड़ थे, ट्री लिख देते हैं हम। ठीक, और अब 1 साल बच रहा है। देखिए ध्यान से, अब क्या बच रहा है कि 1 साल जो है बच रहा है। कहते हैं कि आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया, धीरे धीरे उसका विकास हुआ। देखो मनुष्यों का कितना माना जाता है, ये आपके सामने है, 5 लाख साल पहले जन्म लिया और उसका धीरे धीरे विकास हुआ। आप जब मानव के विकास को देखेंगे, आपके अवर पास्ट वाले बुक में जो इमेज बने होंगे, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स या डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन, डेवलपमेंट ऑफ मैन, जब आप देखेंगे तो धीरे धीरे उसका विकास का मतलब कि पहले मनुष्य पैर के बल चलता था, फिर झुक के चलता था, फिर धीरे धीरे खड़ा होना सीखा। तो ठीक उसी प्रकार उसकी शिक्षा भी हुई होगी। पहले कुछ सीखा होगा, पहले थोड़ी जानकारी प्राप्त की होगी, उसके बाद उससे ज़्यादा प्राप्त किया होगा, उसके बाद उससे ज़्यादा, और अंत में ज्ञानवान बना होगा, पढ़ना लिखना सीख गया होगा पूरी तरह से। तो कहते हैं कि कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गाँव को बसाना शुरू किया और खेती करने लगा। तो 10,000 साल पहले की बात करते हैं। कहते हैं गांव को बसाना शुरू किया, मतलब अगर आदमी का एक समुदाय बन गया, एक कम्युनिटी बन गई, तो एक कम्युनिटी एक जगह पे रहेगी। रहने के लिए घर चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए और खाने के लिए भोजन चाहिए। ये सब चीज़ें किसको चाहिए? एक मनुष्य को चाहिए ही चाहिए। तो आदमी ने क्या किया, पहले रहने की व्यवस्था की, मतलब गाँव को बसा दिया। अब गाँव अब रहने तो लगा, तो खाना चाहिए, खाने के लिए क्या करेगा? खेती करेगा। अच्छा, खाने के अलावा भी तो और काम करेगा, तो शिकार करने के लिए क्या किया? उसको कुछ वेपन्स चाहिए होते थे, औजार चाहिए होते थे। तो उसने क्या किया कि पत्थरों के औजार बनाए, लकड़ियों के औजार बनाए, ठीक, कांसे, इसको ब्रॉन्ज आप लोग कहते हो, तो कांसे के भी उसने औजार बनाए। इन सब के बाद जो मानव की सबसे
वो ये थी कि अपने गैस्चर्स को वो लोगों के सामने प्रकट कैसे करे, अपने हाव भाव को वह लोगों के सामने कैसे करे। तो कभी कभी इशारे में बात कर लेता था, कभी चित्रों के माध्यम से वो बात कर लेता था, लेकिन इन सब चीजों से बात बनने वाली नहीं थी। भाई आप कब तक, सही बात है, किसी से कब तक इशारे में बात करोगे? यदि भगवान ने आपको जबान दी है, और जब जबान दी है तो आप तक, सही बात है, किसी से कब तक इशारे में बात करेंगे? किसी से कब तक आप हवा बात तो करेंगे बात। तो उन्होंने चित्र का सहारा लिया। चित्र का सहारा लेने के बाद क्या किया कि उन्होंने सूर्य भगवान का चित्र बनाया, और जितने भी पशु पक्षियों के चित्र वो बना सकते थे उसका उन्होंने चित्र बना के आपस में बातचीत करने का प्रयास किया। सूर्य का चित्र बनाया, ऐसे गोला दे दिया, अब उसने ऐसे ऐसे कर दिया तो ये सूर्य की किरणों का चित्र हो गया। ये गोला मतलब सूर्य, ऐसे कर दिया तो चमकता हुआ सूर्य। ठीक, क्लियर। इसके बाद आदमी धीरे धीरे प्रयास किया, और तब जाके एक ऐसा समय आया जब उसने आखिरकार अक्षरों का विकास कर ही लिया। ठीक, कहते हैं कि अक्षरों के खोज के सिलसिले की शुरू हुए मुश्किल से 5-6 हजार साल हुए। अब देखिए, अब एक नया प्रश्न आ गया। अगर कोई प्रश्न पूछे कि अक्षरों की खोज किसने की थी, ईश्वर ने की थी, तो नहीं। तो अक्षरों की खोज 5 अरब वर्ष पूर्व हुई थी, तो नहीं। तो अक्षरों की खोज कितने वर्ष हुई थी? बमुश्किल 6000 साल, मतलब बहुत कम समय में 6000 साल पहले अक्षरों की खोज हो गई थी। ठीक, अब देखिए इसके बाद कहते हैं, अब देखो, जब अक्षर प्रचलन में आ गए, देखो जब कोई चीज आपके जीवन में आती है तो आपके जीवन को बदल देती है। पहले क्या होता था कि पहले मोबाइल नहीं होते थे, लोगों को चिट्ठियां लिखनी पड़ती थी, फिर मोबाइल आया, टेलीफोन आया, फिर मोबाइल आया। पहले लोग यहाँ बैठे हुए लंदन के सीन को नहीं देख सकते थे, फिर क्या हुआ, टेलीविजन आया। तो कहते हैं कि जब कोई चीज किसी भी युग में आती है तो उस युग को बदल देती है। तो जब अक्षर मनुष्य के पास नहीं थे, जब मनुष्य पढ़ लिख नहीं पाता था, लेकिन जब उसने अक्षरों को अपना लिया, अक्षरों का ज्ञान उसने प्राप्त कर लिया, तो लेखक लिखता है कि उसके बाद एक नए युग की शुरुआत हुई। नए युग की शुरुआत मतलब अब मनुष्य कुछ भी कर सकता था, गांव बसा ही लिया था, खेती करना सीख ही गया था, औजारों से शिकार कर रहा था। एक ही चीज बच रही थी, शिक्षा का ज्ञान उसके पास कम हुआ करता था। अब अक्षर आ गए तो शिक्षा का ज्ञान, एक नई युग की शुरुआत हो गई। आदमी अपने विचार, हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा, तब से मानव सभ्य कहा जाने लगा। जब आप सिस्टमैटिक रहोगे, अनुशासन से रहोगे, किसी काम को अनुशासित ढंग से करोगे, तब आप सभ्य कहे जाओगे, भद्रजन कहे जाओगे। ठीक, तो कहते हैं कि आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। भाई बात सही है। जब आप किसी चीज को प्रमाणित करके लिखे रहोगे तो वही तो इतिहास होगा। इतिहास माने होता है बीता हुआ काल, तो बीता हुआ काल का कोई प्रमाण होना चाहिए, तो वही लिखित जो उनकी मुद्रा, जो उनकी लिखित प्रणाली थी, प्रामाणिकता थी, वही थी। कहते हैं किसी भी कौम माने होता है धर्म या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। सही बात है। आप देखिए, कहते हैं कि किसी भी धर्म या देश का इतिहास कब मिलता है, आप कैसे पता करेंगे? जब उस देश में कुछ, उस देश या उस धर्म के कुछ लिखित इतिहास मिलेंगे। आप मुस्लिम धर्म की बात करो, हजरत मोहम्मद साहब से बात मिलती है। ईसाई धर्म की बात करो तो ईसा मसीह से मिलती है। ठीक, तो कहते हैं कि इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए। अब देखो, अक्षरों का जब आरंभ हुआ, जब अक्षरों की खोज हुई, तो उसी समय इतिहास को भी माना जाने लगा है। तो अक्षरों और इतिहास दोनों को कितना मुश्किल हुए? 6000 साल। कहते हैं उसके पहले काल को प्राग ऐतिहासिक काल, माने इतिहास के पहले का काल हम कहते हैं। तो इतिहास के पहले का काल क्या होगा? प्राग ऐतिहासिक काल। कहते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज न करता तो क्या करता? बात सही है। अगर उसके पास अक्षर न होते तो वो न जाने क्या करता। भाई वही असभ्य बना रहता, जानवरों को मार के खाता, न किसी से बात करता, न कुछ करता, न एक पीढ़ी का इतिहास दूसरी पीढ़ी में जा पाता, कुछ भी तो
नहीं हो पाता। ठीक, लेकिन कहते हैं कि जब अक्षरों की खोज हो गई तो मानव जाति का विकास बहुत तेजी से होने लगा। और सही बात है, जब किसी चीज़ की अगर आप खोज कर लेते हैं और उस युग की शुरुआत हो जाती है तो युग बदलने लगता है, किसी की भी जीवन दशा बदलने लग जाती है। तो उसी की बात करते हैं लेखक कि जब 6000 साल पूर्व मानव जाति का तेजी से विकास हुआ तो उसने अक्षरों का विकास किया, लिपियों का विकास किया। और कहते हैं कि अतः हमें सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, वे कब बनाए गए और कहाँ बने, किसने बनाए, यह जानना भी जरूरी है। कुल मिला के बुराकर मूले जो ये लेखक हैं इस पाठ के, उनके कहने का मतलब है कि अक्षर का निर्माण कैसे हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब चीजें हमें जाननी बहुत जरूरी है। इतना सबको समझ में आया? बोलिए। Yes, sir. अब किसी को इस चैप्टर में कोई कमी? अच्छा बताओ। कहते हैं कि अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ, पाठ पढ़कर उत्तर लिखो। तो बता लोगे ना? Yes, sir. पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नई युग की शुरुआत हुई? क्योंकि जब अक्षरों की शुरुआत हुई तो मनुष्य का जनजीवन, जीवन दशा सब बदल गई। बात सही है ना? मैंने बताया ना अभी आपको। ठीक, इसके बाद क्या है इसमें? अनादिकाल में रेखांकित शब्द का अर्थ है जिसकी कोई शुरुआत या आदि न हो। नीचे दिए गए शब्द भी मूल शब्द के कुछ जोड़ने, तो इनका अर्थ लिखो। असफल में कौन सा उपसर्ग है बताओ तो, कौन बताएगा? असफल में कौन सा है? सफल मूल शब्द है और अ उपसर्ग है। अनुचित में उचित शब्द है, अनु उपसर्ग है। अपरिचित में परिचित शब्द है, अ उपसर्ग है। अदृश्य में दृश्य मूल शब्द है, अ उपसर्ग है। अनावश्यक में क्या है? बोलिए। अन उपसर्ग है, आवश्यक है। और अनिच्छा में इच्छा उपसर्ग है और अन क्या है? उपसर्ग है। क्लियर? अब देखिए इसमें से प्रश्न पूछा है। प्रश्न नंबर क्या है कि अब बताओ कि ये उपसर्ग जिन शब्दों के साथ जुड़ रहे हैं क्या उनमें कोई अंतर है? कौन बताएगा कि जो ये सब उपसर्गों से जुड़ रहे हैं उनमें कोई अंतर है? बताओ क्या अंतर है? बताओ क्या अंतर है? बताओ क्या बेटा, आवाज क्लियर नहीं है, थोड़ा सा क्लियर बताओ। सर ये इशारे शब्द उनके विपरीत शब्द। कह रहे कि जब उपसर्ग जिन शब्दों के साथ जुड़ रहे हैं तो उनमें कोई अंतर है? अरे भाई, सफल एक शब्द है। सफल का मतलब होता है जो हमेशा जीतता हो, और असफल जब उसमें उपसर्ग लग गया तो उसका विपरीत न हो गया तो अर्थ बदल गया ना। सीधे सीधे बोलो, अर्थ बदल जाता है। क्या होता है? उपसर्ग की परिभाषा होती है ना कि ऐसे शब्दांश जो कि शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द के अर्थ को बदल दे। ठीक, विपरीत मत कहिए। विपरीत कहते हैं कि तो मान लो यहाँ तो सही हो जाएगा, लेकिन अगर वही बात जब हार और प्रहार की फंसेगी तब हार का प्रहार थोड़ी होता है, हार का विपरीत जीत होता है। ठीक, तो कह दीजिए कि अर्थ उनके क्या होते हैं? बदल जाते हैं। ठीक, क्लियर? बोलिए। अब किसी कोई प्रॉब्लम? ओके ओके क्लास, फिर थैंक यू ऑल ऑफ यू। ओके ओके बेटा, थैंक यू।